हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकोनॉमिक्स में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 11th में। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये समझेंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। जैसे आप अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो अलग अलग एरियाज़ या अलग अलग फील्ड से रिलेटेड हैं। इसी तरीके से जो इकोनॉमिक्स है वो वेल्थ या मनी से रिलेटेड होता है। इकोनॉमिक्स में हम वो सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं जो मनी से रिलेटेड होता है। जो चीज़ें मनी से रिलेटेड नहीं है उन सारी चीज़ों को हम इकोनॉमिक्स में स्टडी नहीं करते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या हुआ? इट इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। इट इज़ द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ, यानी हम इसमें मनी और जो हमारी वेल्थ होती है उन सब की स्टडी करते हैं और उससे रिलेटेड, मनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन सब की स्टडी यहाँ पर की जाती हैं। हम यहाँ पर ये समझ पाते हैं इससे कि मनी से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं और उसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि उसे कितना पैसा अपने बिजनेस में लगाना है, और उसके बाद उसे ये डिसाइड करना होता है कि जो पैसा उसने बिजनेस में लगाया उसको अलग अलग हेड्स में कितना कितना पैसा किस किस टाइम पे उसको इन्वेस्ट करना है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो ये सारी प्रॉब्लम्स की स्टडी हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है एक कंपैरेटिवली थोड़ा सा नया सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रोफेसर्स ने या इकोनॉमिस्ट ने इनकी डेफिनेशंस दी है। तो इसमें अभी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स की कौन कौन सी डेफिनेशंस है। तो यहाँ पर हम देखेंगे डेफिनेशंस जो है वो अलग अलग लोगों ने दी हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारी डेफिनेशंस है, बट बेसिकली जो हमारे सिलेबस में पढ़ाया गया है उसमें ये बेसिकली 4 डेफिनेशंस इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन है। ये हमारी सबसे पुरानी डेफिनेशन है और इसको दिया था एडम स्मिथ ने। एंड एडम स्मिथ इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी सबसे पहले इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट अगर किसी ने इमर्ज किया तो वो एडम स्मिथ थे। ठीक है, इसके बाद एडम स्मिथ की डेफिनेशन में कुछ कमियां थी क्योंकि शुरुआत के सालों में ये डेफिनेशन आई थी। तो उन कमियों को दूर करने के लिए प्रोफेसर मार्शल ने अपनी एक और नई डेफिनेशन थी जिसको कहा गया वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन। ठीक है, इन सब की डिटेल्स मैं आगे आपको समझाऊंगी। अभी पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी डेफिनेशन है। तीसरी डेफिनेशन है स्कैरसिटी रिलेटेड डेफिनेशन। प्रोफेसर रॉबिन्स, ये भी एक जाने माने इकोनॉमिस्ट थे, तो इन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी कि इसमें किस तरीके से स्कैर रिसोर्सेज से या कम रिसोर्स से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। जो हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज ऑफ मनी है उसको हम किस तरीके से बेटर यूटिलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, इससे रिलेटेड डेफिनेशन प्रोफेसर रॉबिन्स ने बताई थी। एंड इसके बाद एक और डेफिनेशन दी थी प्रोफेसर जे.के. मेहता ने, दैट इज कॉल्ड वांटलेसनेस रिलेटेड डेफिनेशन। प्रोफेसर जे.के. मेहता जो है उनकी डेफिनेशन को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि उन्होंने ये बोला कि अगर जो इंसान है वो अपनी वांट्स को ही ख़त्म कर दे तो उसमें उसकी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो अपने आप ख़त्म हो जाती है। सो उन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कम करने की बात की, इसलिए उनकी डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया और कई लोग इस डेफिनेशन को प्रॉपर नहीं मानते हैं। यहाँ पर ये मेन 3 डेफिनेशंस है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और ये आपको प्रॉपर वे में इसके थ्रू हम समझ पाएंगे कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन, उसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे पहले। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो अब हम पढ़ेंगे वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन जो एडम स्मिथ की है, उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो एडम स्मिथ ने बोला था कि
जो इकोनॉमिक्स है इट इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी डेफिनेशन का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, वेल्थ इज द सेंटर पॉइंट, यानी यहाँ पर जो वेल्थ है या मनी है ये उनकी स्टडी का मेन पॉइंट था। उनका फुल फोकस सिर्फ और सिर्फ कैसे वेल्थ अर्न करना है इस बात पे था। सेकेंड है द प्लेस ऑफ वेल्थ इज सुपीरियर देन मैन। यहाँ पर इस डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स की ये माना गया कि वेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट और यहाँ पर हमेशा वेल्थ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके मैन को कम इम्पोर्टेंस दिया गया। ठीक है, थर्ड है वेल्थ इज द बेसिस ऑफ ऑल जॉय। यहाँ पर एडम स्मिथ का मानना था कि जो वेल्थ है उससे एक ह्यूमन बीइंग सारी एन्जॉयमेंट अपनी लाइफ की आसानी से कर सकता है। अगर उसके पास वेल्थ नहीं है तो वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसके बाद देखिए वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन जो प्रोफेसर मार्शल ने दी थी। प्रोफेसर मार्शल ने एडम स्मिथ की डेफिनेशन में ही कुछ अमेंडमेंट्स किए, कुछ चेंजेस किए और अपनी एक नई डेफिनेशन बनाई। एडम स्मिथ और मार्शल की डेफिनेशन में ये डिफरेंस है कि एडम स्मिथ की डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ वेल्थ पे फुल कंसंट्रेशन था, जबकि मार्शल ने वेलफेयर, ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर से रिलेटेड बात की। उन्होंने अपनी डेफिनेशन में कहा कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता है या मनी अर्न करने के लिए जो भी एक्टिविटी करता है उन सबको वो किस पे खर्च करता है, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए खर्च करता है। तो उनका कहना ये था कि इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ को चलाने के लिए मनी अर्न करता है और उस अर्न किए हुए मनी को किस तरीके से वो अपनी लाइफ के डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एलोकेट करता है जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। तो उनकी डेफिनेशन के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, इट गिव्स इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, यानी इनकी डेफिनेशन में ह्यूमन वेलफेयर को स्थान दिया गया। उन्होंने ये बोला कि जो भी मनी अर्न किया जाता है वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए अर्न किया जाता है। इसके बाद इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस। इसमें उन्होंने ये भी बोला कि इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है क्योंकि इसमें सोसाइटी में रहने वाले, एक समाज में रहने वाले सभी लोग किस तरीके से मनी अर्न करके अपनी अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करेंगे उससे रिलेटेड बातें उन्होंने अपनी डेफिनेशन में की है, इसीलिए इसको सोशल साइंस भी बोला। इसके बाद देखिए स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन लाइफ। इसमें उन्होंने ये बोला कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी एक पर्सन अपनी लाइफ में डेली ह्यूमन एक्टिविटीज़ करता है मनी अर्न करने के लिए, उन सारी एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक्स में शामिल किया जाता है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई वेल्थ रिलेटेड और वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन। अब आगे देखिए नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है स्कैरसिटी रिलेटेड डेफिनेशन जो प्रोफेसर रॉबिन्स ने दी थी। रॉबिन्स ने अपनी डेफिनेशन में कहा कि हमें ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने वाली जो सोर्सेज हैं हमारे पास वो बहुत ही लिमिटेड है। यहाँ पे लिमिटेड सोर्सेज का मतलब है कि उनके पास जो मनी है या जो वेल्थ है वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं एनी टाइम, और उसको हमें इस तरीके से खर्च करना होता है कि हमें उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो उनकी डेफिनेशन में के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, यानी उन्होंने अपनी डेफिनेशन में सबसे पहले ये बात बोली कि जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। अगर एक बार अपनी एक वांट को सेटिस्फाई कर लिया तो उसके बाद नेक्स्ट वांट आपकी अराइज हो जाएगी, उसके बाद जब सेकेंड वांट आपकी सेटिस्फाई हो गई उसके बाद तीसरी वांट आपकी अराइज हो जाएगी। तो यहाँ पर ह्यूमन वांट जो है वो अनलिमिटेडली चलता रहता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड उन्होंने बोला मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग दीज वांट्स आर लिमिटेड, यानी जो ह्यूमन वांट्स हैं, जो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं, उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे पास मीन्स है, यहाँ मीन्स का मतलब है मनी, यानी हमारे पास अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो मनी है वो एनी टाइम इनसफिशिएंट या स्कैर होता है, यानी कम होता है। हम हमेशा ये देखेंगे अपनी नॉर्मल लाइफ में कि हमारे पास चाहे कितना भी पैसा हो जाए,
हमें हमेशा उसकी कमी महसूस होती रहती है, क्योंकि हमारी वॉन्ट्स उतने, जितना हमारे पास मनी है उसके कंपैरिजन में हमारी वॉन्ट्स हाई हो जाती है, तो हमारे पास मनी की एनी टाइम स्कैर्सिटी बनी रहती है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो हमारे पास जो मीन्स है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो बहुत ही लिमिटेड है। देन अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ लिमिटेड मीन्स, यहाँ पर ये बोला गया है कि जो हमारे पास लिमिटेड मीन्स है यानी मनी है, उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं, यानी हम मनी को अपने अलग अलग इच्छाओं पे खर्च कर सकते हैं। तो किस इच्छा पर, किस वांट पे हमें ज़्यादा खर्च करना है, किस पे कम खर्च करना है, किससे हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ये सब भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक बिजनेसमैन के पास हमेशा लिमिटेड कैपिटल होती है और उसको बहुत सारे अलग अलग हेड्स पर खर्च करना होता है, तो उसको पहले ये देखना होता है कि कौन से हेड पे वो ज़्यादा खर्च करे, कौन से हेड पे वो कम खर्च करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको मशीन खरीदनी है और उसको लेबर्स को पेमेंट देना है और उसको रॉ मटेरियल भी परचेस करना है, तो उसे अपनी मनी को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि हर तरफ से मिलने वाला आउटकम या रिटर्न जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये स्कैर्सिटी रिलेटेड जो डेफिनेशन जो है ये काफ़ी प्रैक्टिकल मानी जाती है और ये काफ़ी पॉपुलर डेफिनेशन भी मानी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। इसी में ही कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद इसके जो वो हैं इसके बेनिफिट्स इन डेफिनेशन के, वो आप अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगी जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।